ओह, जीते रहो जीते रहो। ये है मेरी। मैं जानता हूँ साहब। क्या जानते हो? आपकी ज्येष्ठ सुपुत्री रूपा जी। सुपुत्री नहीं, मेरी धर्मपत्नी है भाई। क्षमा कीजिएगा, प्रणाम। अरे मैं भूल गया, क्या नाम लिखा था अपना तुमने? जी श्री प्यारे मोहन इलाहाबादी। विवाहित हो या अकेले? कमाल है धर्मपा जी, कमाल हो तुसी, कमाल हो। वो ड्राइवर के रोल में भी छा गए हो जी, कमाल। ओए वो सामने कॉमेडी ते बगल में ट्रेजेडी, ओए की गल है? ओए बुरी खबर है। बुरी खबर है? क्या मतलब? टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम का मतलब बुरी खबर। पागल हो गया ओए? वो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा टेलीग्राम का मतलब बुरी खबर। वो यार पता है, एक बार मुझे टेलीग्राम आया सी कि तेरी बीवी जी है ना, उनके पिताजी है ना, मेरे ससुर की टांग टूट गई। अब वो बुरी खबर हुई है अच्छी खबर हुई है? ये भी। बाबूजी पहले हंसी फिर उदासी, बात क्या है? यार रघु, वो ये बुरी खबर भी है और अच्छी खबर भी है। बुरी खबर क्या है बाबूजी? कोई मर गया है क्या? वो मर तो नहीं गया है यार, पर मरने वाला है। कौन? वो तेरी बीवी जी। वो देख सामने से आ रही है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब बीवी की मौत आती है तो शौहर की ओर भागती है। क्या हो गया? कौन मर गया जी? कौन आ रहा है? जल्लाद। जल्लाद? क्या बात है? बताओ ना। बच्चों, तुम्हारे नाना जी आ रहे हैं। वही जिनकी टांगे टूट गई थी वो कुछ। ससुर का ससुर यानी कि माँ ससुर। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। वो तो ठीक है सुबू, लेकिन इन्होंने मेरे पाऊ जी को जल्लाद क्यों कहा? मिस्टर मेहरा, आपने हमेशा मेरे साथ जलादों की तरह सलूक किया है, लेकिन मैंने कभी आपको जलाद कहा नहीं ना। जाइए मम्मी जी से सॉरी कहिए, जाइए। ओए मैं क्यों सॉरी कहने लगा? सॉरी तो तुम लोग कहोगे। अच्छा, किससे? उसी पंजाब केसरी सतपाल सिंह सरीन से, तुम्हारे नाना जी से। पता है, लंदन में उन्होंने एक रिश्ता जोड़ रखा था चांदनी के लिए, ठेठ पंजाबी। लेकिन तुम लोगों को ये मलयाली पसंद आ गया, और उस पंजाब केसरी को अभी तक ये पता नहीं है कि उनका जवाई पंजाबी नहीं बल्कि एक मलयाली है। एनीवे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आई हैव नो हैंड इन इट। अब क्या होगा पापा? वो होना क्या है पुत्र, अब इस कार में 3-4 सर फूटेंगे। वो पहला सर जड़ा है वो फूटेगा तुम्हारी मम्मी का, हाँ हाँ व्हाट ए राउंड हेड। और दूसरा सर जड़ा है वो मेरी पुत्र चांदनी का फूटेगा। और तीसरा और बेस्ट सर फूटेगा इस केरला कोकोनट का। ओए पतली मलाई है। ओए मिस्टर मेहरा, बस इतनी सी बात है। एक काम कीजिए, आप ही उन्हें सच बता दीजिए। मैं क्यों बताऊं? बिकॉज यू आर अ स्ट्रॉन्ग हेडेड मैन। ओए फिर चिपका गया। सुबह ये इतना आसान नहीं है। तुम नाना जी के गुस्से को नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तो सही है दीदी की। याद है एक बार जब उन्हें पता चला था कि एक नौकर जो उनके खेतों में पंजाबी बन के काम कर रहा है, वो पंजाबी नहीं बल्कि मद्रासी था, तो छत के ऊपर ले जाके नीचे फेंक दिया। याद है मुझे, याद है। शुक्र है भगवान दा, मैं पंजाबी हूँ। सुबू भैया तुम संभल कर रहना, तुम छत पर मत जाना। अब आएगा मजा। वो क्या कहते हैं, हर कुत्ते के दिन आते हैं। मिस्टर मेहरा, 10 दिनों की तो बात है, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। वो है छड्डो, वो है 10 दिन तो दूर की बात है, वो 10 मिनट में तुझे पहचान लेंगे। हाँ सुबह नाना जी को तुम्हारे बारे में ना तो बता सकते हैं ना ही छुपा सकते हैं। न निगल सकते हैं और ना उगल सकते हैं। आज पधारे हैं साहब, स्वयं देख लीजिएगा। थैंक यू धर्मपा जी। अब एक मद्रासी को एक पंजाबी बचाएगा। मैं घर नहीं जावांगा। वो बिशंबर जानबूझ के मेरी इंसल्ट करने वास्ते एयरपोर्ट नहीं आया है। और ड्राइवर गड्डी मोड़, होटल चल। जो आ गया बाबूजी। अरे नहीं, चुपचाप कार की तरफ गड्डी ले। जो आ गया मम्मी जी। और तूने गड्डी क्यों मोड़ी यार? हम पंजाबी लोग बेटी के घर का खाना नहीं खाते हैं। ओ नाना जी, आप भी कितने पुराने ख्यालात के हैं। वो घर सिर्फ आपकी बेटी का घर थोड़ी है, वो तो आपका ग्रैंडसन का भी घर है ना। आप तो अपने नवासे के घर में खाना खा सकते हैं ना। ओ पुत्र, वो ये तेरा ड्राइवर बड़ा समझदार है का? हाँ बाबूजी, बहुत पढ़ा लिखा भी है। और फिर ये ड्राइवर छोड़ना है, यही तो अपना वो। अरे हॉर्न क्यों बजा रहा है? वरना एक्सीडेंट हो जाता। ओह थैंक यू वेरी मच।
तूने मेरी जान बचा ली। हाँ, आपके नहीं, मैंने खुद की जान बचाई है। भाई जी, नाना जी, आप चांदनी बेबी की शादी में क्यों नहीं आए? ओ याद ना दिला तू चांदनी की शादी की, मैं बहुत नाराज हूँ इससे। ओए, मेरा पसंद किया हुआ लड़का रिजेक्ट कर दिया। मैं जब लंदन में था ना, अब तो मेरी पीठ पीछे चांदनी की शादी करते हैं। अगर वो लड़का मेरे हाथ लग जाए ना, तो मेरे हाथ और उसका गला। नाना जी, आप तो ठीक है, लेकिन गला गलत है। गुरुवायूरप्पा ಎಂತ गला गए थे। सॉरी, माफ करना। वैसे भी नाना जी, वो लड़का आज आपके गले नहीं लगेगा। मेरा मतलब है, गले नहीं मिलेगा। क्यों? गड्डी लेके बाहर गया हुआ ना बाबूजी। वो क्यों? क्योंकि वो आपसे डरता है। बाहर आ गया अपना। ओह थैंक गॉड। बाबूजी। अच्छा हो, खुश रहे। तेरी बात जिंदा रहे पुत्र। नाना जी। ओ निक्की, खुश रहे। पापा जी पैरी पौना, पापा जी पैरी पौना। ओए रघु, तू इतनी दूर क्यों खड़ा है? ओए पहले आप एक प्रॉमिस कीजिए नाना जी, आप मुझे छत पर नहीं ले जाओगे। तो मेरी कहानी यहाँ भी पहुंच गई है। अरे यहाँ गले लग जाओ। नाना जी, आपने मुझे गले लगाया, एक छोटे आदमी को। ओ पुत्र, आदमी समझदार हो तो छोटा भी दमदार होता है, और आदमी बेवकूफ हो तो मोटा भी बेकार होता है। ओए, कहीं इनका सबटल इशारा मेरी तरफ तो नहीं था? चलो सबनों मिल लिए यार। अब उस जमाई को भी बुलाओ जो हमारी मर्जी के खिलाफ इस घर में घुसाया है। वो कितने है वो? ओए प्रकाश बीबी, अब बता उस मद्रासी का पता। प्रकाश? वो चांदनी? वो पुत्र, चुप क्यों हो तुम लोग? पता कि वो खड़ा है उनके पीछे, वो खाजूते मुल्तानी। अरे नाना जी, ये लोग आपको जमाई के बारे में क्या बताएंगे? ये तो वैसे ही शर्मिंदा हैं। वो तो फिर कौन बताएगा? ये आपको बताएंगे बाबूजी, मिस्टर मेहरा। हाँ नाना जी, देखिए, यही आपको आपके घर जमाई के बारे में बताएंगे। मतलब यही रहता है, वो यही रहता है। वो बेड़ा। हाँ बेड़ा, व्हाटएवर। क्या है कि आपने जो टॉल हैंडसम पंजाबी लड़का का रिश्ता भेजा था ना, वो चांदनी बेबी जी को भी बहुत पसंद था। मम्मी जी को भी बहुत पसंद था। मुझे भी पसंद था, काबिल था। फिर लेकिन मिस्टर मेहरा ने वो रिश्ता नहीं होने दिया। उनके दिमाग में कोई और ही लड़का था। ओ ड्राइवर की बकी जानता है तू? वो तू बोल, मैंने हकीकत की है, बोल। वो क्या है नाना जी, चांदनी बेबी बहुत रो रही थी। कह रही थी कि मैं उसी लड़के के साथ शादी करूंगी जो नाना जी को पसंद है। तो फिर? लेकिन बाबूजी ने जबरदस्ती उनकी शादी अपने पसंद की एक लड़के के साथ कर दी। वो भी तब जब आप लंदन में थे, इन दिसंबर। तूने ये किया? पापा जी आप क्यों इनकी बात सुन रही है? ड्राइवर झूठ बोल रहा है। वो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक पंजाबी जट दूसरे पंजाबी जट को ही ढूंढेगा। मैं तो अपनी बेटी की शादी किसी कंप्यूटर इंजीनियर से करूंगा। क्यों चांदनी? उन्होंने ऐसे ही किया। पापा जी जरा समझा कीजिए, वो जिस लड़के की शादी चांदनी के साथ हुई है वो मेरी पसंद का नहीं था। फिर भी आपने उसे अपना घर जमाई बना दिया। नाना जी, बगैर पसंद के कोई किसी को अपने घर में रखता है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ओ दिसंबर, तो सच बता, वो घर जमाई है? मैं बताना पापा जी, वो घर जमाई है, लेकिन बस ये इस बात का सबूत है कि वो लड़का तेरी पसंद का है। वो नहीं पापा जी, आप समझा कीजिए, ये ड्राइवर का बच्चा झूठ बोल रहा है। मैं तेरी टंगा तोड़ दूंगा। देखा नाना जी, सच बोलने का नतीजा यही होता है। अब आपको मेरे टांगे भी संभालने पड़ेंगे और बाबूजी की मूड को भी। ओ तू फिक्र न कर पुत्र, मैं इस दिसंबर को भी देख लेवांगा और उस घर जमाई को भी। हाँ जी, वो ये क्यों भाग गया? पता नहीं। नाना जी, ये रहा सरसों का साग। सरसों के साग का जवाब नहीं है ना नाना जी? ओ पुत्र, तू कभी पंजाब आ, उत्थे खुआंगा तेनू सरसों का साग। असली जायका तो उत्थे आऊगा। वैसे नाना जी,
सरसों का साग तो हमारे रेस्टोरेंट में भी बहुत अच्छा बनता है। आओ 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 बाबरी आओ। कैसा बनता होगा ये मैं अच्छी तरह जानना। पुत्र, अच्छा खाना बनाना ते अच्छा रिश्ता ढूंढना हर एक के बस की बात नहीं आएगी। उसके वास्ते दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पैदा है। थोड़ा सरसों का साग ते मक्के की रोटी उस बेचारे ड्राइवर ने भी देनी। जी नाना जी, अभी पैक करके भिजवा दो और थोड़ा मक्खन भी डाल दो। मैं देखता हूँ वो कैसे खाता है। मद्रासी का बच्चा मुझे गालियां खिलवाता है और खुद मक्खन खाएगा। एक्सक्यूज मी पापा जी, एक्सक्यूज मी। पापा का खाना इतनी जल्दी खत्म हो गया? ओए पुत्र, तेरे पापा के दिमाग की गारंटी तो पहले भी नहीं थी और अब तो लगता है कि उसका पेट भी जवाब दे गया। क्या ये खाना ये खाना बाबूजी ने भेजा है। नाना जी तो सरसों का साग और मक्के की रोटी भेजने वाले थे और मैं उसमें मक्खन डालने वाला था, लेकिन बाबूजी ने बोला ये खाना सुबह। सुबह सिंह आपका खाना दे दिया बाबूजी। जाओ है। और सुबह सिंह, वो क्या है कि हमारे कार में हम ड्राइवर को यही खाना खिलाते हैं। ये कहा तो मिस्टर मेहरा, मैं किसी गाय बैल या बकरी को देख के पुण्य कमाता हूँ। वो खा ले ओए खा ले, वरना इससे भी जाएगा, क्योंकि तेरे लिए मटन और चिकन बिरयानी तो आने से रही। वो तो मैं ऐसे नहीं खाता मिस्टर मेहरा, मुझे जो खाना है वो तो ऑलरेडी यहाँ आ गया। पलाई कोफ्ता, मटर पनीर और दही सादम। ओए ये किथों आया? मेरा अभी तो भूल ही गए कि आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। ओए, अब तो ये भी भूल गए कि मैं आपका घर जमाई हूँ। लेकिन मैं नहीं भूला। मैं तनु देख रहा हूँ। क्या है? नाना जी मुझसे ये पूछ रहे थे कि घर जमाई किधर है। हाँ, मुझे तो लगता है कि आपको एक स्पेयर घर जमाई जल्दी से ढूंढ लेना चाहिए, वरना आपका राज खुल जाएगा। हाँ यार, ओए यार तू मुझे एडवाइस मत दे, मुझे जो करना है मैं सोच लाऊंगा, समझा? मैं खाना खाता हूँ। जा। ओए रब, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? मैं दुनिया का अकेला ससुर हूँ जो अपने दामाद से परेशान हूँ, और अकेला दामाद हूँ जो अपने ससुर से भी परेशान है। की गल है नाना जी, नींद में नहीं आ रही? ये सुबह सिंह नु मैं छड़ांगा नहीं। ला फिर सुबह अब क्या किया उसने? आप ही का पासा आप पे उल्टा पड़ गया बस। तो एक ही पासा उल्टा पड़ा है ना मेरा। Let him win the battle, but I shall win the war. लगता है तीसरा महायुद्ध गल से नहीं इस कार से शुरू होगा। सुबी, मान गए सुबी, तुम्हारे आज के गुगली ने पापा के स्टंप को ही उखाड़ दिया। लेकिन अब भी नहीं सुधरे। किसी ने टिक का है, ससुर के पूंछ को 20 साल तक एक नली में डाल के रखो तभी वो टेढ़ा ही होता है। सुबी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पता है वो अभी भी आके मुझे धमकी देके गए हैं। तुम पापा की धमकी को जानते हो ना। सुबी, तुम्हें डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। पापा से? नहीं, ये मच्छरों से। पता नहीं ये रघु यहाँ पे रात को कैसे सोता है। चांदनी, मैं रात को यहाँ नहीं सो सकता यार। चांदनी प्लीज डू समथिंग। सुबी, 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 कौन कहता है तुम्हें रात को यहाँ सोना है? तुम आके कमरे में सो जाओ और सुबह चुप के यहाँ वापस आ जाना। गुड आइडिया। तुम एक काम करो, अपना बेडरूम का दरवाजा खोल के रखो, आई स्नीक इन। ओके। ओके, बाय। एक मिनट। क्या हो गया? गुड नाइट। गुड नाइट। चांदनी, नाना जी, इतनी रात गए आप सोए नहीं? ओ पुत्र, नींद नहीं आ रही है ना? नई जगह है ना इसलिए। आहो, और नई चिंता भी। कैसी चिंता नाना जी? अपने जवाई के बारे में कोई मुझे बताता नहीं, उस नमूने के बारे में है? न तू न बिशंबर, अरे कोई तो बताओ। ओए मैं क्यों बताऊं? दूसरे जवाई का है तो तुम ही बताओ। तुम्हें ही बड़ा शौक था उस मद्रासी से शादी करवाने का। लेकिन बाबूजी तो ये समझते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। तुम ही बताओ ना अपने प्यारे घर जमाई के बारे में। प्यारे घर जमाई के बारे में बताएगा मेरा ठेंगा। दुनिया मेरे ठेंगे से। तो चल पुत्र, तू ही बता दे मेरे को अपने पति की डिटेल। क्यों नाना जी, आप उन्हें नौकरी देने वाले हैं?
नहीं, लेकिन मुझे उसके काम धंधे के बारे में कुछ तो बेरा होना चाहिए है ना। अच्छा, नाम क्या है उसका? अरे क्या हुआ पुत्र? नाना जी, एक शादीशुदा औरत अपने पति का नाम कैसे ले सकती है? ओए बेड़ा हर किस देश में अभी तक ये चल रहा है? वो फोटो में किससे पूछूं? सुबह से। कौन सुबह? सुबह हमारा ड्राइवर वो आपको सब कुछ बता देगा। ए सुन 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 सुन, तू मुझे एक बात बता, इतनी रात गए तू उसके कमरे में क्या करने गई थी? नाना जी, मुझे जाना पड़ा। क्यों? जाना पड़ता है। अब वो क्या है कि जब तक मैं उसे गुड नाइट नहीं कहती, उसे नींद ही नहीं आती। ओ अजीब पागल बंदा है वो भी। जब तेरा पति यहाँ होता है तब भी तू उसके कमरे में जाती है? हाँ। क्यों? दोनों को गुड नाइट कहना पड़ता है। पति को भी और पराये को भी? हाँ। अरे मगर क्यों? हमारे गुरुजी का कहना है कि मानवों के बीच अंतर नहीं होना चाहिए। ऊंच हो या नीच, बड़ा हो या छोटा, पति हो या पराया, सब इस धरती पर एक बराबर होते हैं। गुड नाइट नाना जी। सांस भी नहीं लेने देती है लड़की तो। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। ड्राइवर, ओए तू यहाँ से कहाँ जा रहा है? ऐसा सवाल मत पूछिए मिस्टर मैरट, इसका जवाब आपको पता है। तो एक मालिक के बेटी के कमरे में, और वो भी आधी रात को, एक ड्राइवर हरगिज नहीं जा सकता, समझा? ऐसा अक्सर होता है मिस्टर मेहरा। आप अखबार नहीं पढ़ते क्या? अगर उस पंजाब केसरी ने तुझे चांदनी के कमरे में देख लिया ना तो बहुत अच्छा होगा। आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और उनको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपल। या तो पास कर। क्या है मेरा जी? क्या हो गया आपको? खाओ बच्चों के रास्ते में आ जाओ। चलो हमको यहाँ Thank God, औरतों में मर्दों से ज्यादा कॉमन सेंस होता है। थैंक यू मम्मी जी। चांदनी, अगर मम्मी जी आज नहीं होती ना तो मच्छर के अलावा मिस्टर मेहरा भी मुझे काटने होते। पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा कि इतनी रात गए एक ड्राइवर को अपनी मालकिन के कमरे में नहीं आना चाहिए। इट्स नो एंट्री जोन, आई बिलीव। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी रात गए ड्राइवर को मालकिन के कमरे में नहीं आना चाहिए, स्पेशली सिंस नाना जी बगल वाले कमरे में हैं। यो चांदनी, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे नाना जी नहीं बल्कि एक सीबीआई एजेंट है और अभी किसी भी वक्त दरवाजा खोल के धड़ाम से अंदर आ जाएंगे। हैं?